हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और ये सीटेट के लिए क्वेश्चन है। किसके लिए? सीटेट के लिए, जिसमें सीटेट में आते हैं 15 आते हैं पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं। 15 क्या होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। अब आप इस सेट को खुद से लगाइएगा, आप खुद बताइए आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और कितने आपके नहीं बन रहे हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो आप भी आप जाके क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 16 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर कह सकते हैं साल में एवरी ईयर के 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, कह रहे हैं चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? तो कह रहे हैं क्या मेधा पाटकर हैं, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा है, एम.एस. स्वामीनाथन है, या फिर किरण बेदी हैं? तो अगर हम बात करते हैं चिपको आंदोलन के कौन कह रहे हैं प्रेरता हैं? तो ये कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी हैं। सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर मेधा पाटकर की बात करते हैं तो ये क्या है? नर्मदा बचाओ, किसकी बात करें? नर्मदा बचाओ आंदोलन की क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन की क्या है? प्रेरता है। किसकी बात करें? एम.एस. स्वामीनाथन किससे जुड़े हैं? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हैं। किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। किससे? ग्रीन रेवोल्यूशन से। अगर हम बात करें किरण बेदी की, तो ये भारत की पहली कह सकते हैं आईपीएस महिला थी। कौन थी? भारत की पहली आईपीएस महिला थी। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो क्या कह रहे हैं? एजी टांसले ने किया है, या चार्ल्स डार्विन ने किया, अर्नेस्ट हैकेल ने किया, या फिर ईपी ऑडम ने किया है। तो अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया है एजी टांसले ने किया है। किसने किया? एजी टांसले ने किया है। कह रहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या ये 1972 में पारित हुआ, या 1980 में पारित हुआ, 1986 में पारित हुआ, या 1992 में पारित हुआ? तो जिस इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1972 हो जाएगा। जो कह रहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। वायुमंडल में वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कह रहे हैं क्या समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, या आयन मंडल के, या क्षोभ मंडल के, या फिर ओजोन मंडल के? अगर हम बात करते हैं वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसको किस नाम से जानते हैं? तो क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरी बात करें तो समताप मंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है? ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल क्या क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, या वायुमंडल में पाई जाती है? तो ओजोन जो लेयर होती है तो ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर जो होती है ये हमें क्या करती है? जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन होती है उनसे बचाती है। और कह सकते हो ये सबसे पहले जो इसका नुकसान देखा गया, जो इसमें छेद देखा गया, कहाँ पे देखा गया था? तो ये कह सकते हैं अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ? अंटार्कटिका में भी देखा गया था। अगर हम बात करते हैं इसके लिए कौन-सी गैस सबसे ज़्यादा कह सकते हैं नुकसान करती है, तो सीएफसी एक गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये जितने भी हमारी मशीन्स होती हैं जो ठंडा करती हैं, क्या करती हैं? रूम को ठंडा करती हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया हमारी क्या करती है? शीत के लिए यूज़ होती है, कि ठंडा करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे हमारा एसी होती है। तो इन कह सकते हो मशीनों में किसका यूज़ करते हैं? सीएफसी गैस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सीएफसी गैस का यूज़ करते हैं। और ये गैस ही हमारी क्या करती है? ओज़ोन परत को नुकसान कर रही थी। रेड डेटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डेटा बुक का संबंध कह रहे हैं क्या विलुप्त के करीब जीव से, या नदियों के प्रदूषण से, या घटता हुआ भूगर्भ जल से, या वायु प्रदूषण से? तो अगर हम विलुप्त की बात करें रेड डेटा बुक की, तो रेड डेटा बुक में कह सकते हैं जो विलुप्त के करीब जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उनको रखा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कि विलुप्त होने वाले पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को क्या किया जाता है? रेड डेटा बुक में रखा जाता है। कह रहे हैं
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है या एक सींग वाले गैंडा के लिए, हाथी के लिए या शेर के लिए? तो अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे हैं दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या आसवन विधि कहते हैं या फिर क्या कहते हैं किण्वन कहते हैं जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है या स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो अगर हम दूध से दही बना रहे हैं तो ये किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन द्वारा। अगर कभी पूछता है जो शराब बनती है वो किससे बनती है? तो वो भी फर्मेंटेशन विधि से बनती है। अगर पूछे सिरका किससे बनता है? तो सिरका भी किससे बनता है? तो फर्मेंटेशन विधि से ही बनता है। क्या बनता है? फर्मेंटेशन विधि से ही सिरका बनता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? अगर ग्रीन हाउस गैसेज की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैसेज होती है, जलवाष्प होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर ऑप्शन ए सभी हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा क्योंकि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन भी आती है, जलवाष्प भी आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आती है। लेकिन जो इसके सबसे ज्यादा पाया जाता है पार्ट वो कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कह सकते हैं टाइगर स्टेट कहा जाता है जिसको? तो कह रहे हैं क्या गुजरात को कहा जाता है और कह रहे हैं क्या मध्य प्रदेश को या राजस्थान को कहा जाता है या पश्चिम बंगाल को कहा जाता है? तो अगर हम बात करें टाइगर स्टेट की तो ये मध्य प्रदेश को कहा जाता है। गुजरात किसके लिए फेमस है? तो कह सकते हैं गुजरात में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? गिर है, जो कह सकते हो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसकी बात कर रहे हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात कर रहे हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान की कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो कान्हा हो गया, कूनो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात करें? कूनो हो गया। ऐसे करें राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो होता है कह सकते हैं ये वहाँ के डेजर्ट से बनने वाले क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे थार डेजर्ट है उससे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाए। और पश्चिम बंगाल जो होता है, पश्चिम बंगाल में जो कह सकते हैं सुंदरवन डेल्टा है, यहाँ पे कौन-सा कह सकते हैं बाघ पाया जाता है, तो कौन-सा पाया जाता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं जो सबसे खतरनाक बाघ पाया जाता है वही यहाँ पे बंगाल टाइगर नाम होता है। क्या नाम होता है? बंगाल टाइगर होता है जो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एरिया में पाया जाता है। बीओडी 5 किससे संबंधित है या बीओडी 5 जो है वो क्या है? तो बीओडी का अगर हम फुल फॉर्म बताएँ क्या होता है? तो बीओडी का होता है केमिकल, क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम 5 वो बोल रहे हैं बीओडी 5 तो दैट मीन्स हो गया कि बीओडी 5 मीन्स हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज़। कब की बात कर रहे हैं? इन 5 डेज़ कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? क्या रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को या चुंबकीय ऊर्जा को? अगर सौर सेल की बात करें, सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल से क्या हम यूज़ करते हैं? जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सनलाइट होती है उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बदलते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। क्वेश्चन है, कह रहे हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हम बात करते हैं तो क्या 1970 में शुरू हुआ या 1973 में या 1985 में या 1995 में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1973 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। कह रहे हैं ग्रीन मफलर किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? कह रहे हैं क्या मृदा प्रदूषण से संबंधित है? क्या यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है या वायु प्रदूषण से? अगर हम बात करें क्या ये जल प्रदूषण से संबंधित है? अगर हम इसकी ग्रीन मफलर की बात करते हैं तो ग्रीन मफलर मीन्स होता है ये मान लीजिए आपकी रोड है, तो रोड के चारों ओर जो भी यहाँ पे पौधे लगे होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं? तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो कह रहे हैं फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। क्योंकि जो फूलों की घाटी है, फ्लावर वैली है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब ऐसी अगर हम बात करें इससे बनने वाले और कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो इसकी जो खोज की गई थी, किसने सबसे पहले फूलों की घाटी को खोजा था? इससे बन जाते हैं। या उत्तराखंड की राजधानी कौन-सी है? ये बन जाता है। या उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कह रहे हैं एलपीजी का संबंध
किससे है? एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का संबंध करें क्या लो पेट्रोलियम गैस से होता है या लोकल पेट्रोलियम गैस से होता है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से होता है या फिर लोकल करें पॉलीमर गैस से होता है। तो अगर हम बात करें एलपीजी की तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एलपीजी की बात कर रहे हैं जो घरों में यूज होती हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें आप वो खुशबू के लिए जो बदबू आती है गैस से वो किस का यूज करते हैं एलपीजी में। कह रहे हैं तिब्बत के सांगपो रिवर को भारत में किस नाम से जाना जा रहा है? अब ये कह रहे हैं जो तिब्बत की सांगपो रिवर है जो नदी है उसको हम भारत में क्या गंगा के नाम से जानते हैं या यमुना के नाम से जानते हैं या ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं या सिंधु नदी के नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात कर रहे हैं सांगपो की बात कर रहे हैं और ये तिब्बत में सांगपो कहते हैं, वही भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। जो कह सकते हैं चाइना के इधर से आते हुए ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का वहां से एंटर करती है और इसका नाम क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसके नाम और भी होते हैं, दिहांग हो जाता है, दिबांग हो जाता है। तो ये जगह-जगह पे इसको मेन किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से इंडिया में जाना जाता है। किसके नाम से? ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हमें हरे दिखाई पड़ते हैं? अब ये हमें बताना है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो हरे हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? ऐसा क्या उनमें मौजूद होता है? तो हम बात करते हैं क्या कैरो कैरोटीनॉयड होता है या लाइकोपीन होता है या फिर एंथोसाइनिन होता है या क्लोरोफिल होता है? अगर हम बात करें पौधों की, पौधे हमें हरे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिल्वीकल्चर किसकी बात करें? सिल्वीकल्चर की बात करें, सिल्वीकल्चर जो होता है वो किससे संबंधित होता है? कह रहे हैं क्या वन और वन्य उत्पादन से होता है, क्या सिल्क से होता है या फूल से होता है या फिर उर्वरक से होता है? तो अगर हम बात करें सिल्वीकल्चर जो होता है, सिल्वीकल्चर जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो ये वन और कह रहे हैं वन्य उत्पाद से होता है। वन और वन्य उत्पाद को हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर के नाम से जानते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन-सा यंत्र यूज़ किया जाता है? तो कह रहे हैं क्या यूज़ किया जाता है? फिजियोग्राफ यूज़ किया जाता है, कह रहे हैं सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, कार्डियोग्राफ का यूज़ करते हैं या फिर किसका यूज़ करते हैं? बैरोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर हम भूकंप की बात करें तो सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। किसका? भूकंप का सिस्मोग्राफ। अगर ये 7 से ऊपर दिखाता है स्केल तो ये सोचिए कि ये इतना खतरनाक होगा कि पूरे शहर को हिला देगा। 7 से नीचे और ये मान लीजिए 1 बढ़ने पे 10 गुना बढ़ता है। इसमें क्या होता है 1 अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए 6 से 7 गया है तो ये क्या हो जाएगा 10 गुना बढ़ा होगा। जो 6 पे आया होगा भूकंप वो अगर 7 उसकी स्केल पे बताया रहा तो ये उसका 10 गुना हो जाता है 6 का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के मुख्य रूप से कौन-सी गैस कह रहे हैं सोखती है? तो कौन-सी गैस सोखती है? तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस सोखती है, ऑक्सीजन गैस सोखती है या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो 22 की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन-सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन-सा प्रथम साहित्य कह रहे हैं स्रोत है? साहित्य के स्रोत की बात करें तो कौन-सा प्रथम है? तो कह रहे हैं क्या ऋग्वेद है, सामवेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो हम बात करते हैं सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो ऋग्वेद है। कौन-सा है? पहला सबसे तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कौन-सा है? सबसे ऋग्वेद सबसे पुराना। कह रहे हैं गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके संरक्षण के लिए? अगर गिर की बात करें अभी हमने कहा था गिर जो होता है कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है और गुजरात में ये किसके लिए फेमस है? तो ये कह सकते हैं एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है प्लेग जो है वो किससे संबंधित है? प्लेग की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं क्या ये विषाणु जनित रूप बीमारी होती है या कवक जनित बीमारी होती है या फिर जीवाणु जनित बीमारी होती है या फिर खनिज जनित बीमारी? तो अगर हम बात करते हैं प्लेग की तो ये क्या होता है? चूहों से फैलता था और ये जीवाणु जनित बीमारी होती है। क्या होती है? जीवाणु जनित होती है। ये 1920 के अराउंड फैला था और इसमें कह सकते हैं जो जीवाणु थे कौन से? चूहे के साथ इधर-उधर फैल रहे थे। तो ये क्या हो रहा है? जीवाणु जनित बीमारी है। किसकी बात करें? प्लेग चूहों से फैलने वाली बीमारी है।
और मैं फिर बता दूँ ये हमारे जो 15 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं उनके लिए है सी। अगर आप पेडागॉजी की बात करें, पेडागॉजी में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं जल्द ही आपको करवा दूँगा। ये क्या है 15 क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो हैं। कह रहे हैं इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति होती है, कह रहे हैं क्या प्रोटीन विटामिन्स होता है या फिर प्रोटीन होता है या वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है? अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारा प्रोटीन होता है। क्या होता है? इंसुलिन जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? इंसुलिन प्रोटीन होता है। कह रहे हैं पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो कह रहे हैं पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? तो क्या मूल शीर्ष से, कह रहे हैं पराग कणों से, तने से या कह रहे हैं पराग कोश में होता है। तो कहाँ पे होता है? तो किसकी बात कर रहे हैं? तो पौधों में। तो कह रहे हैं पराग कोश में होता है। किसमें होता है? पराग कोश में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? पौधे के अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो पराग कोश में होता है। कह रहे हैं जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो कह रहे हैं मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, शाकाहारी होता है और डेट्रिटिवोर होता है। अब ये कह रहे हैं अगर जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। कैसा होता है? तो शाकाहारी होता है। कैसा होता है? शाकाहारी होता है। 29 क्वेश्चन है क्या है? कह रहे हैं जो नियंत्रण में आमतौर पर कह रहे हैं सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली औषधि कौन-सी होती है? कह रहे हैं क्या ब्रूफेन होती है, बी कॉम्प्लेक्स होती है, पैरासिटामॉल होती है या फिर क्या होता है ली-52 होता है। तो ली-52 जो होती है वो लीवर्स के लिए होती है। किसके लिए? लीवर के लिए। अगर किसी का लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा तो उसके लिए कौन-सी होती है? ली-52 होती है। अगर हम बात करते हैं पैरासिटामॉल जो ऐसी दवाई होती है जो क्या होती है? नॉर्मल कभी किसी को बुखार हो गया, तो ऐसे केस में हम किसका यूज़ करते हैं? पैरासिटामॉल का यूज़ करते हैं। कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। यही क्वेश्चन हैं जो कुछ पूछे जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि आपके इसमें कितने करेक्ट हुए हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कह रहे हैं दही निर्माण हेतु कौन-सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? तो अगर दही की बात कर रहे हैं, दूध से दही बनाने का तो ये किण्वन प्रोसेस से हो रहा था, किससे? किण्वन प्रोसेस से होता था। अब इसमें कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, कौन-सा होता है? तो इसकी हम बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, जो दही में पाया जाता है और ये कह रहे हैं कि यही जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या किया जाता है? इसकी वजह से दूध से दही बन जाता है। ये हमारे 30 क्वेश्चंस का एक सेट था, जो क्वेश्चन कह सकते हैं सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ईवीएस में बात करें और आपको अब बताना है कि आपके इसमें 30 में से कितने करेक्ट क्वेश्चन हुए हैं। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए क्या करना है, सीटेट की तैयारी करने के लिए, अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।